अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यू शेयर करवाए जाते हैं चैप्टर वाइज। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, सेट्स एंड फंक्शंस वाला, मैट्रिसेस वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये तमाम चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्रोबेबिलिटी पे आज हमारा पांचवा लेक्चर है। अगर आप प्रीवियस तमाम लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ई कैट मैथ पास पेपर्स के नेम से एक प्ले लिस्ट मिलेगी। उसमें हमारे प्रीवियस सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। डियर स्टूडेंट, इसके अलावा आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो कीजिए, क्योंकि हर साल बड़ी तादाद में बच्चों का इस वजह से एडमिशन नहीं होता कि उनको पता ही नहीं होता कब किस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ओपन हुआ, कब क्लोज हुआ। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स एडमिशन स्केजुअल के रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप चैनल में आती हैं। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक पिन है, लाजमी उसको ज्वाइन कीजिए। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो न्यू बैच है, डियर स्टूडेंट्स, हमारे न्यू बैच में एनरोलमेंट की डेडलाइन 5 फरवरी है। अगर आप लोग चाहते हैं यूटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट आपका क्लियर हो, एनईडी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट एडमिशन टेस्ट क्लियर हो, आईबीए का राउंड वन आप क्लियर करना चाहते हैं, कॉम सेट्स का, आईटीयू का, जीकी, फास्ट पे, तमाम यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग एनईटी 3 4, इन तमाम की प्रिपरेशन आपको एक बैच में करवाई जाएगी। हमारे बैच के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलती है रात 7 से 11 PM तक। डेली की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग उसी वक्त हमारे पोर्टल पे आ जाती है। इसमें पहले एक चैप्टर आपको समझाया जाता है, टॉपिक तमाम एक्सप्लेन किए जाते हैं और टॉपिक वाइज पास पेपर के क्वेश्चंस आपको लेक्चर में करवाए जाते हैं। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को उसका टेस्ट मिलता है, वर्कशीट मिलती है, इस तरह सिलेबस कंप्लीट होता है। उसके बाद क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक के टेस्ट अलग से लिए जाते हैं। एंड पे रिवीजन टेस्ट सेशन होता है, 2.5 मंथ में आपको फुली प्रिपेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद न्यू बैचेस शुरू हो जाते हैं, उसकी एक्सेस भी आपको इसी फीस में रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, पूरे पाकिस्तान में सबसे कम हमारी फीस है, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी पास एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। लाजमी तौर पे हमारे इस न्यू बैच का हिस्सा बनिए। प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको अलग से मिल रहे होते हैं, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। बैच में कैसे इन होना है, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, 0304066600। इस पे व्हाट्सएप करके आप हमारे न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रोबेबिलिटी पे हमारा फिफ्थ लेक्चर है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है, अ डाई इज रोल्ड वन, डाइस को हम एक दफा रोल करते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब आप देखते हैं ना, एक डाई को जब आप रोल करते हैं ना, तो उसमें जितने भी आउटकम्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑल आउटकम्स हमारे पास होते हैं, बेसिकली वो क्या होते हैं, 1 to 6। ठीक है, एक डाई के अंदर सारे के सारे आउटकम्स क्या होते हैं, 1 to 6। वो सारे के सारे डियर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, और लेस देन 7, वो हमारे पास क्या होते हैं, लेस देन 7। तो यहाँ से अब आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स ये चीज़ समझ लगी जो आप लोगों को हुआ, कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी निकालता हूँ ना, एक डाई को रोल करता हूँ मैं, और फिर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो लेस देन 7 आएंगे, तो फेवरेबल आउटकम भी 6 है और टोटल पॉसिबल आउटकम भी 6 ही आ सकते हैं। तो इनको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर 1 आएगा, जो कि अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट 42 में हमें वो क्या कहता है, वो हमें इसमें कहता है, टू डाइस आर रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 और अ सम ऑफ 10। तो आपसे दो चीजें डिमांड की जा रही हैं, ठीक है डियर, प्रोबेबिलिटी अपने निकालनी है गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ 3 और अ सम ऑफ 10। तो मल्टीपल ऑफ 3 पहले मैं लिख लेता हूं आप लोगों के सामने, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 डियर, जब आप दो डाइस को रोल करते हैं, तो अगर मैं टोटल की बात करूं, टोटल आपके पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी बनेंगी, वो 6 की पावर n होता है ना, तो n की जगह पे 2 आएगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो 36 है, मैंने आपको बनाकर भी दिखाई थी। तो मल्टीपल ऑफ 3 अगर मैं लिखने स्टार्ट करूं, तो पहली डाई पे 1 आ जाए, दूसरी पे 3 आ जाए, ठीक है। तो अब इन दोनों की प्रोडक्ट अब देखें, 3 1 3, तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरह अगर आपके पास पहली डाई पे 2 आता है और दूसरी डाई पे 3 आता है, तो 3 2 6, इनकी प्रोडक्ट भी मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 3 है। इसी तरह और आपके पास क्या आ सकता है, अगर मैं 3 पहली डाई पे आता है, 1 दूसरी पे आता है, तो इनकी प्रोडक्ट भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ये आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है। और भी अब आप लोग देख सकते हैं, ये 2 3 है, तो हमारे पास ऐसे भी तो हो सकता है पहली डाई पे 3 आ जाए और दूसरी डाई पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो आप इनकी प्रोडक्ट लें, 3 2 6, तो ये 6 भी हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो ये चार आप लोगों के पास मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे टोटल 36 में से। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब है कि पहली और दूसरी डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं कि ये चार हमारे पास ऐसे केस हैं जिनमें इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब मैं अगर सम 10 अगर आपको बताता हूं कि दो डाई के ऊपर सम ऑफ 10 आने के क्या क्या हमारे पास केसेस हो सकते हैं, वो अब मेरा बेटा हो सकते हैं पहली डाई पे 4 आए तो दूसरी पे 6 आ जाए, ठीक हो गया। या हमारे पास ऐसे भी हो सकता है पहली डाई पे 6 आए तो दूसरी पे 4 आ जाए, दोनों का सम 10 है, 4 6 भी 10, 6 4 भी 10। या हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि दोनों डाई के ऊपर डियर 5 5 आ जाए।
तो अब भी आप देख सकते हैं हमारे पास तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स अब आप काउंट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे डियर अगर अब आप देखेंगे ना तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने बन रहे हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स मेरा बच्चा अगर आप लोगों ने देखते हैं तो आप देख लीजिए मल्टीपल ऑफ थ्री कितने थे, 1 2 3 4, और सम ऑफ 10 कितने थे, 7। तो टोटल फेवरेबल आउटकम 7 है। तो यहाँ से अब आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है। प्रोबेबिलिटी अब आप लोग कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम जो कि 36 है। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप इसको चेक कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई किसी किस्म का भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में ना आपने नोट रखना है कि कभी भी आप लोगों ने इस तरह डायरेक्ट नहीं करना। जिस तरह अभी हमने मल्टीपल ऑफ थ्री डायरेक्ट लिखने के क्वेश्चन की, सम ऑफ 10 डायरेक्ट लिखने के क्वेश्चन की, तो हम अंदर से छोड़ गए। तो इसलिए इस क्वेश्चन को लिखने के लिए आपने प्रॉपर वे से पूरा टेबल बनाना है। मैं अभी आपको बताता हूं, तब आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि कोई किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। अब डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो मिस्टेक से बचने के लिए अभी मैंने आप लोगों के सामने ये इस तरह से डायरेक्ट किया था कि ताकि आप लोग इस तरह मिस्टेक्स ना करें। आप लोगों ने जब भी दो डाइस रोल हो रही हैं अंदर से वो आपको पूछ रहा है कि इनकी प्रोडक्ट इज मल्टीपल ऑफ थ्री या सम ऑफ 10, क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोगों ने कंप्लीट ये चार्ट बनाना है, ठीक है, दो डाइस का। जैसे पहली पे वन है तो दूसरी पे वन आ सकता है। वन को ले लें, पहले वन के साथ वन, फिर वन के साथ टू, वन के साथ थ्री, वन के साथ फोर, वन के साथ फाइव, वन के साथ यानी पहली डाई पे वन, दूसरी पे सिक्स आ सकता है। फिर इसी तरह टू के साथ पेयर बना लें, फिर थ्री के साथ, फोर के साथ, फाइव के साथ, सिक्स के साथ। तो ये कंप्लीट दो डाइस जब रोल करते हैं तो मैंने उसकी 36 सैंपल स्पेस बना ली। अब मेरे बेटा आप देखें ना, आपसे वो पूछ रहा था कि मल्टीपल ऑफ थ्री, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट दैट इज मल्टीपल ऑफ थ्री, के दो डाई रोल करने से जो नंबर आ रहे हैं उनकी जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल ऑफ थ्री होनी चाहिए। अब इसमें आप देखें, पहला हमारे पास वन थ्री है, वन और थ्री को मल्टीप्लाई करें तो थ्री आंसर आता है जो कि मल्टीपल ऑफ थ्री है। फिर दूसरा हमारे पास वन और सिक्स है, इनको भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास अब आप देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ थ्री है। इसी तरह डियर स्टूडेंट अब टू और थ्री इनको मल्टीप्लाई करें तो ये भी मल्टीपल ऑफ सिक्स बनता है, टू थ्री जर सिक्स, ये मल्टीपल ऑफ थ्री है। तो मैंने सारे मल्टीपल ऑफ थ्री इधर लिख लिए जो कि हमारे पास 20 बनते हैं। फिर ये देखना है कि दो डाई पे जो नंबर आ रहे हैं किन का सम करने से 10 आता है, तो वो सिक्स फोर है, या हमारे पास फोर सिक्स है, या हमारे पास फाइव फाइव है। तो सम 10 आने के हमारे पास तीन टोटल फेवरेबल आउटकम्स है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ थ्री हमारे पास 20 बने। अब मेरा बेटा आप देखें ना, ये एडिशन का क्वेश्चन है, दरमियान में और आ रहा है ना, और का मतलब होता है एडिशन, यानी मल्टीपल ऑफ थ्री की प्रोबेबिलिटी निकालें, फिर सम ऑफ 10 की निकालें और इनको ऐड कर देना, मगर इनके अंदर अगर कोई कॉमन होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमने माइनस करनी है। अब मैं अगर आप लोगों के सामने प्रोबेबिलिटी की एडिशन का रूल लिखता हूँ ना, ठीक है, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए और बी और हमने उनकी एडिशन करनी है, जिस तरह से अब ए इवेंट्स हमारे पास क्या था, मल्टीपल ऑफ थ्री होने चाहिए, और बी इवेंट क्या था, सम 10 होना चाहिए, तो ये प्रोबेबिलिटी ए इवेंट की इसके अंदर ऐड कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी इवेंट की, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो डियर स्टूडेंट्स ए और बी में कॉमन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अब ए की प्रोबेबिलिटी अगर अब देखते हैं ना डियर स्टूडेंट, तो ए हमारे पास था मल्टीपल ऑफ थ्री, तो वो टोटल 20 है, तो ये पहले की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 20/36, प्लस उसके बाद बी इवेंट है हमारे पास सम ऑफ 10 होने चाहिए, तो वो टोटल हमारे पास तीन फेवरेबल आउटकम्स थे, ठीक, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है दो डाई रोल करने की वो 36, और इनकी कॉमन की प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप देखें ना, दूसरे इवेंट बी में सिक्स फोर फोर सिक्स आ रहा है और ये पहले इवेंट में भी फोर सिक्स और सिक्स फोर आ रहा है, तो दो हमारे पास कॉमन है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी जो फेवरेबल आउटकम दो हमारे पास कॉमन है, टोटल सैंपल स्पेस 36 का। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको करके आप लोगों ने आंसर निकाल लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हमने इसको डील करना है। कोई भी इसमें डियर स्टूडेंट इतनी मुश्किल नहीं। अब आप देख लीजिए, इन सब का एलसीएम हमारे पास 36 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 20 + 3 - 2, जो कि हमारे पास बनेगा 21/36, और ये थ्री पे कट हो जाएंगे, थ्री सेवन जार और थ्री 12 जार, ठीक है डियर। जो फाइनल आंसर बनेगा वो 7/12 है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को डील करना होता है जो कि हमारे पास राइट आंसर है। थोड़ा सा टाइम लगता है मेरा बेटा, मगर इसका ये प्रॉपर वे, अगर शॉर्टकट लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। जिस तरह अभी आपने देखा था कि हमने पहले कोशिश की थी कि हम इनको डायरेक्टली करें, ठीक है। तो इस वजह से डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने लाजमी तौर पे ये दो प्रोबेबिलिटी रोल की टोटल सैंपल स्पेस बना लिया करनी है। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज 9।
तो अब आपसे जो फेवरेबल आउटकम डिमांड की जा रही है, सम दो डाइस का 9 कब हो सकता है, सम खुद ही अब आप देख लीजिए। सम दो डाइस का हमारे पास डियर स्टूडेंट कब 9 हो सकता है, तो ये आप खुद भी इसको जरा कर सकते हैं मगर केयरफुली। या तो प्रॉपर तरीका है जिस तरह अभी मैंने बताया था कि पूरा टेबल ड्रॉ कर लीजिए, या अगर अब आप देखें ना, हमारे पास अगर 1 से 6 तक होते हैं, पहली डाइस पे 3 आए, दूसरी पे 6 आ जाए, अब इनका सम 3 6 9 हो रहा है। या हमारे पास क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, पहली डाइस पे 4 आए, दूसरी पे 5 आ जाए, अभी हमारे पास सम 9 हो रहा है। या हमारे पास क्या हो सकता है, पहली डाइस पे 5 आए और दूसरी पे 4 आ जाए, इस केस में भी सम 9 हो सकता है। या और अब देख लीजिए, पहली डाइस पे 6 आ रहा है तो दूसरी पे 3 आ जाए, तो इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि हमारे पास इसका कोई दो जो डाई हैं उनका हमारे पास जो सम है वो क्या बने, 9 बने। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 4 हैं, और पॉसिबल आउटकम्स आपको पता है टोटल कितने होते हैं जब दो डाइस को हम रोल करते हैं। तो पॉसिबल आउटकम्स तो आपको पता है डियर स्टूडेंट कि हमारे पास ये 6 की पावर n होता है, दो डाइस हैं तो 6 के, और ये कितना बन जाएगा 36। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी अब अगर आप इसकी देखते हैं तो वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास डियर 36। तो 4/36 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/9, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सी ऑप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आप देखते हैं ना, तो इसमें वो हमें बताता है कि टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज लेस देन 7। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज लेस देन 7। तो लेस देन 7, अब डियर सुनो, आप देख लीजिए कि हमने मतलब प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज लेस देन 7, लेस देन 7 वाले अब आप लोगों ने केस इकट्ठे करने हैं। तो लेस देन 7 में डियर सुनो, अब अगर वो पूरा टेबल आप देखते हैं तो मैं अगर आपके सामने इस तरह लिखता हूँ 1 1, इनका भी अब आप सम देख लीजिए, लेस देन 7 है। इसके बाद डियर सुनो, अगर अब आप देखते हैं तो 1 2, इन दो का सम भी 1 और 2 3 आता है, लेस देन 7 है। 1 3 का सम भी आप देख सकते हैं, लेस देन है। 1 4 का भी, और इसी तरह 1 5 का भी, तो ये सारे जो है ना हमारे, इनका सम लेस देन 7 है। इसी तरह दूसरी रो में अगर अब आप देखें तो 2 1 आ जाएगा, फिर इसी तरह 2 2 आ जाएगा, इन दोनों का सम भी लेस देन 7 है। हमारे पास 2 3 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 4 आ जाएगा, 2 5 नहीं आएगा, वो 7 बन जाएगा, हमने लेस देन 7 देखना है। इसी तरह तीसरी रो में 3 1 का सम भी 3 और 1 4 होते हैं, लेस देन 7 है। 3 2 इनका सम भी लेस देन 7 है। 3 3 डियर स्टूडेंट इनका सम भी हमारे पास लेस देन 7 है। आगे फोर्थ रो में देखेंगे तो 4 1 आ जाएगा और 4 2 आ जाएगा, 4 3 नहीं आएगा। आगे डियर स्टूडेंट अगर अब आप देखेंगे तो 5 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह आगे नेक्स्ट देखें तो ये अब हमारे पास टोटल है, इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपके पास जो फेवरेबल आउटकम्स डियर स्टूडेंट्स आएंगे ना लेस देन 7 वाले, ठीक है, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स, अगर डियर स्टूडेंट्स अब आप देखते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे 15। ठीक है, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने हैं, पॉसिबल आउटकम्स अगर आप डियर स्टूडेंट देखते हैं तो वो हमारे पास कितने आ जाएंगे 36। तो जो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी अगर आप चेक करते हैं तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आएगी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। तो 3 5 और 3 12, 5/12 आएगी, तो ये अब आप चेक कर लीजिए, हमारे पास 5/12 किस में आ रहा है, वो अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद जनाब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, और ये कैसे होगा इसको एक दफा खुद ट्राई करें, फिर मैं करवाता हूँ। अब डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देखें ना, वो कहता है टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ देयर पॉइंट इज ग्रेटर देन 10। तो यहां से अब अगर आप अपनी फेवरेबल आउटकम्स बनाते हैं ना ग्रेटर देन 10 वाली, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स जो हमसे डिमांड की जा रही है डियर स्टूडेंट वो क्या है, ग्रेटर देन 10। वो क्या है, ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो ये अब आप देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ ग्रेटर देन 10। एक हमारे पास पहली डाई पे अगर 5 आए, दूसरी पे 6 आए, या पहली पे 6 आ जाए, दूसरी पे 5 आ जाए, या दोनों पे 6 6 आ जाए, ठीक है, एंड 6 6, तो ये हमारे पास जी ग्रेटर देन वाले हैं, ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से अब डियर अगर अब आप पॉसिबल आउटकम्स देखें, ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कौन से बन सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स तो डियर 6 की पावर n, दो डाई रोल कर रहे हैं तो 6 स्क्वायर बन जाएगा जो कि 36 है। यहां से अब डियर अगर मैं प्रोबेबिलिटी इसकी निकालता हूं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अब आप चेक कीजिए, जो हम प्रोबेबिलिटी अब हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी में अब आप देखिए हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने हैं 3, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 36, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1/12। तो ये अब अगर अब आप देखते हैं तो बीटा ऑप्शन में मौजूद है 1/12। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम आगे मूव करते हैं।
यहां से अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड कार्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब अगर अब आप देखेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड कार्ड हमने निकालनी है, ठीक है। तो जो हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स के अंदर, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, देयर आर, दे ये आपको पता होना चाहिए, देयर आर 26 रेड कार्ड्स। हमारे पास कितने होते हैं, 26 रेड कार्ड्स होते हैं इन आ स्टैंडर्ड इन अ डेक ऑफ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। ये आप लोगों ने नोट रखना है। अब यहां से डियर स्टूडेंट, अब मैं प्रोबेबिलिटी अगर निकालता हूं तो हमसे वो डिमांड कर रहा है रेड कार्ड की। किसकी डिमांड कर रहा है, रेड कार्ड की। वो टोटल कितने हैं, 26। टोटल सैंपल स्पेस हमारे पास कितना है, 52। तो इनको जब मैं कट करूंगा तो 1/2 आएगा, जो कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में मौजूद है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट अगर आपके सामने 47 वाला करता हूं तो इसमें वो हमसे कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज जैक, क्वीन या किंग कार्ड। ठीक है, तो यहां से अब डियर स्टूडेंट इसको भी अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जैक हो सकता है, किंग हो सकता है या क्वीन हो सकता है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, एक दफा आप ट्राई करें फिर मैं करवाता हूँ। ये तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये वाला आप क्वेश्चन देखते हैं ना, तो ये भी बिल्कुल आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें इतनी मुश्किल चीज नहीं, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, दो तरीकों से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि अब यहाँ पे मैं जैसे आपके सामने लिखता हूँ कि देयर आर, हमारे पास जैक कार्ड्स कितने होते हैं, 4 जैक्स, ठीक है। जैक्स के कितने होते हैं, 4। आगे 4 हमारे पास क्वींस होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, 4 क्वींस होती हैं एंड 4 किंग्स 4 किंग्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो टोटल अगर अब आप देखेंगे तो ये 12 फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी हैं, 12 फेवरेबल आउटकम्स, ये हमारे पास कितनी है, टोटल 12। तो यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग प्रोबेबिलिटी इसकी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, कैसे आप लोग निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी डियर सर हमारे पास निकलेगी कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, हमारे पास 12 और टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो 12/52 डियर सर अगर आप करेंगे 4 पे डिवाइड करें, 4 3 जार 12, 4 1 जार 4 3, 3/13 हमारे पास आएगा, जो कि अब आप देख सकते हैं बीटा ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। या और आ रहा है तो आप इसके अलग अलग करके भी ऐड कर सकते हैं, मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, ठीक है। आप देखें ना, आपके पास जैक कार्ड्स कितने थे, 4/52, ठीक है। इसी तरह प्लस आगे क्वीन कितनी थी, वो भी 4/52, प्लस किंग कितने थे, वो भी 4/52। तो उस तरह भी करेंगे तो आप लोगों के पास यही आंसर आएगा। तो बहरहाल आप लोग इसी तरह डायरेक्ट याद रखें, मैं एक ही मेथड बताता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, उसके बाद डियर सुनो, ये वाला आप क्वेश्चन देखें, इसमें वो कहता है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ ब्लैक क्वीन। तो याद रखिएगा, दो हमारे पास ब्लैक क्वीन होती हैं एक डेक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयर आर टू देयर आर टू, हमारे पास क्या होती हैं, ब्लैक क्वीन, देयर आर टू ब्लैक क्वीन, ठीक है। ठीक है, एक हमारे पास होती है क्लब के अंदर से और एक होती है स्पेड्स के अंदर से। तो अब आप देख लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी, अब आप निकाल लीजिए। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, टोटल क्वींस हमारे पास कितनी है, 2, और टोटल डेक का 52 प्लेइंग कार्ड थे, तो 2/52 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, 1/26। तो ये अब आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको जरा आप लोगों ने 2/52 था ना, तो इसकी आप कटिंग कर लीजिए और इसका देख लीजिए आंसर क्या आता है, 1/26, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में डेल्टा में ये मौजूद है। अब डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड की जा रही है, आपसे डिमांड की जा रही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ डायमंड और अ स्पेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड, वन कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज डायमंड और स्पेड। डायमंड होना चाहिए या स्पेड, तो आपको पता होना चाहिए हमारे पास स्पेड कितने और डायमंड कितने हैं। मैं लिख देता हूँ, देयर आर, हमारे पास 13 डायमंड्स होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। डायमंड्स के कितने कार्ड होते हैं, 13, ठीक है। एंड 13 स्पेड, और स्पेड के भी डियर स्टूडेंट हमारे पास कितने होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास अब ये कितने बन जाएंगे, हमारे पास अगर अब आप देखेंगे तो 26 फेवरेबल आउटकम्स बनेंगी। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास कितनी बनेंगी, 26, ठीक है। तो यहां से अब आप निकाल लीजिए इसकी प्रोबेबिलिटी। आई होप अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी हमारे पास कैसे आ जाएगी जी, प्रोबेबिलिटी डियर स्टूडेंट हमारे पास कैसे आ जाएगी, 26 हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं और 52 हमारे पास क्या थे,
52 अगर अब आप देखेंगे तो वो हमारे पास टोटल है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2। तो यहाँ से अब देख लीजिए अल्फा हमारे पास इसका राइट आंसर है। उसके बाद जी 50th वाले क्वेश्चन में वो क्या कहता है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक 52 बट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ जैक किंग और क्वीन और एन एस। तो ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको अभी करवा कर आया हूँ, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह का ही है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने जैक्स के कार्ड होते हैं। देयर आर 4 जैक्स, आपको पता होना चाहिए जैक के कितने कार्ड हैं हमारे पास, 4। इसी तरह क्वींस हमारे पास कितनी है, 4। क्वींस भी हमारे पास कितनी है, 4। उसके बाद अगर अब आप देखेंगे तो किंग्स हमारे पास कितने हैं, वो भी 4 है, 4 किंग्स, ठीक है। एंड 4 एसेस, एंड 4 एस इसके भी कार्ड, ठीक है। तो अब टोटल अगर अब आप देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास फिर कितनी बन रही हैं। तो डियर सर यहाँ से अब अगर अब आप देखेंगे तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास बन रही हैं, अगर अब आप देखते हैं तो 4 4 4 ये हमारे पास 16 बनेंगी। यहाँ से अब डियर स्टूडेंट्स आप लोग इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बन जाएगी ये भी आप चेक कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है जी टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और हमारे पास टोटल हमारे पास कितने कार्ड से 52। तो 16/52 4 पे डिवाइड कीजिए आप लोग, तो ये 4/13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स आज हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगेन डियर स्टूडेंट मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 5 फरवरी से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन कीजिए। एक प्रॉपर वे से तैयारी करने के लिए हमारा न्यू बैच लाजमी ज्वाइन कीजिए। उसमें तमाम सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती हैं और बड़ी डिटेल में पहले आपको थ्योरी समझाई जाती है, उसके बाद एमसीक्यूज करवाए जाते हैं। हमारे इस बैच में आप कैसे इन हो सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0304066600। इस पर व्हाट्सअप करके आप न्यू बैच के अंदर अपनी इनरोलमेंट ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।